अब सोचिए आप कि आपके प्राण बसे कहां हैं, आप कहां अटके पड़े हुए हैं। कृष्ण समझा रहे हैं इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके प्राण कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, दुकान में, मकान में, जमीन में, जायदाद में, संपत्ति में, रिश्ते में, नाते में, कहीं भी प्राण अटका के बैठे हुए हैं। ये मिले तो मैं खुश हो जाऊं, ये मिले ना मिले तो मैं तो बर्बाद। और इस दुनिया में चीजें मिलेंगी बिछड़ेंगी, संयोग वियोग का संसार है, लेने देने का पाने खोने का संसार है। इस संसार में हर पल घटनाएं घट रही हैं, घटता रहेगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर अपने प्राण इन वस्तुओं में बसाओगे तो वस्तु टूटी और आप खुद टूट गए। वीतराग, भय, क्रोध, गीता अद्भुत है, लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता कि आपने वो सुना, सुनने के साथ साथ में आप जो है कहा कि अच्छा ये ज्ञान हो गया, लेकिन समझ में तो आया ही नहीं। भगवान की वाणी है ना, साधारण नहीं है। तो तोते को जैसे जैसे पिंजरे को हिलाया, राक्षस हिलना शुरू हो गया। तोते को जैसे ही पकड़ा, राक्षस को लगा मेरी तो गर्दन पकड़ ली गई, तोते को मारा, राक्षस मर गया। हम सब लोगों को ऐसी हालत होती है, कोई लॉटरी लग गई, हमसे ज्यादा खुश नहीं है, कोई नुकसान हो गया, डिप्रेशन में पहुंच गए। इतने कमजोर है आज के जमाने में लोग, छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन हो जाता है। बच्चों की कोई कामना पूरी नहीं हुई, आत्महत्या करने को तैयार, घर छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत कमजोर हो गए, इतना मन हमारा कमजोर है। अगर घर में हमारी कोई बात नहीं मानी गई, हमारी नहीं चली, तो आदमी कहने लग जाता है अन्न जल उठ गया मेरा इस घर से। कोई समझता ही नहीं हमें, कोई हमारा अपना है ही नहीं, बेगाने हैं हम लोग। और महिलाएं बहुत जल्दी ऐसे डामाडोल और निराश हो जाती हैं। क्या देते हैं लोग मुझे? 2 कपड़े, 2 टाइम का खाना, सारा दिन नौकरानी की तरह काम करो, जब कोई देखेगा, जिसका मौका लगेगा डांट मारेगा। इस घर में पराये बन के आए हैं, कोई भी तो अपना नहीं है। पति भी जब देखेगा सास भड़काएगी और ये आकर भड़केगा, फिर सास सारा दिन चिढ़ाती है, सबके सब ताने देते हैं। ननद आएगी, 15 दिन बाद आती है, आग लगा के चली जाती है। बहुत कहानियां हैं। और उसके बाद कोई घटना घट गई, अब यहां रह के क्या करेंगे, अब जी के क्या करेंगे। और माँ को रोज टेलीफोन पर कहानियां बताई जाती है। कोई छोटी घटना घट गई, बेटी अटैची बांध और निकला, और फिर काला कोट वाला व्यक्ति बीच में आ गया, रिश्ते जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि उसको फायदा इसी में है कि दोनों पक्ष वाले लड़ते रहें। आप सोचिए हम कितने कमजोर बने बैठे हैं। और इसका परिणाम यह है कि हम पूरी जिंदगी को ऐसे दुख में बिता देते हैं। सोचिए कि अगर सही रिश्ता ना बने तो 60% परेशानी तो रिश्ते के कारण ही होती है। चलिए, जैसा रिश्ता जुड़ गया अगर निभाना आ जाए तो ये बात सही है कि खराब को भी अच्छा बनाया जा सकता है। कुछ लोग अच्छे को भी खराब बना लेते हैं, लेकिन किसी की प्रेरणा तो हो, कोई तो समझाए। कभी कभी तो जुड़ने से पहले रिश्ता खराब करने वाले मिल जाते हैं। कार्ड बांट रहे थे शादी का, लड़के की दादी माँ, माता पिता वैन में बैठे हो, लड़का कार चला रहा है, कार्ड बांटते हुए जा रहे हैं। सारे कार्ड बट गए थे, कुछ खास खास लोगों के पास खुद ही जाना था उनको। अब एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, दादी की मौत हो गई। अब बहम डालने वाले मिल गए, ऐसी लड़की घर में आ रही है, आते ही एक की तो मौत हो गई। अब पता नहीं आगे क्या होगा। पंडित के पास में चले गए, वो भी कोई ऐसा ही ज्ञानी मिल गया। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, टाइम से संभल गए, अभी पता लग गया, नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला, कैसा पांव पड़ा है घर में। अभी तो वो आए भी नहीं, छाया ही पड़ी है अभी तो। अब वो आ गए मेरे पास, आते ही बोले जी क्या करें। मैंने कहा शादी करो।
नहीं नहीं, ये बहम तो पूरी जिंदगी रह जाएगा। अभी तो वो आई भी नहीं, छाया पड़ी है, मौत हो गई घर में। मैंने कहा उसका रिश्ता किसके साथ जुड़ रहा है? बोले लड़के के साथ। मैंने कहा गाड़ी कौन चला रहा था? बोले लड़का। मैंने कहा लड़के को खरोंच आई? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा उसने अपना सुहाग बचा लिया, नहीं तो कोई भी बचने वाला नहीं। हाँ ऐसा भी होता है। मैंने कहा ऐसा ही होता है। नहीं, वो पंडित तो ऐसे कह रहा था। मैंने कहा उसको तो ये समझ आ रहा था ना कि आप डर रहे हो तो डराओ। नहीं, पर अगर कुछ गलत हो गया, मैंने कहा गारंटी मेरी है। अब 12 साल के बाद वो लोग मुझे मिले अपने बच्चों के साथ में, और उसके बाद वो पति कहता है ये वही है एक्सीडेंट वाली। मैंने कहा ये वही नहीं है, ये वो है जो एक्सीडेंट से बचाने वाली है। आपके सोचने का ढंग गलत है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। मैंने कहा मजाक भी ढंग से करो, दिमाग में गलत चीजें बैठा लोगे ना। आपके मस्तिष्क को किस तरह से कौन ट्रेंड कर देगा। नहीं, लड़की मंगली है, हमें तो पता भी नहीं था। मैंने कहा मंगली है, दंगली तो नहीं है ना? नहीं, तब से झगड़ा तो नहीं है हमारे घर में। बहुत बहुत विचित्र बातें दिमाग में। और कमाल की बात है, सारी हिंदुओं के लिए ही है। ना तो सिख का कुछ बिगड़ता, कोई राहु केतु उनका नहीं बिगाड़ते, न क्रिश्चियन का बिगाड़ते, न मुस्लिम का बिगाड़ते। सारे के सारे ग्रह नक्षत्र हिंदू के पीछे पड़े हुए हैं। कमाल की बात है। और उसमें भी महिलाओं के पीछे पड़े हुए हैं। भाई ज्योतिष शास्त्र को मानो जरूर, लेकिन इतने अंधे भक्त तो मत हो जाओ कि हर समय डरे रहो कि सारे के सारे ग्रह नक्षत्र आपके पीछे हैं। अगर परमात्मा का नाम आपकी जबान पर है और गुरु का आशीर्वाद आपके सिर पर है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सुरक्षित रहोगे, सुरक्षित। गुरु को तो डर निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो ये बुद्धि, ये तो कुछ भी शंका करेगी। और हम शंका में आ जाएं तो फिर 2-3 घटनाएं घट जाएं, उसके बाद तो दिमाग में ऐसी बात बैठ जाती है कि अब तो कुछ बुरा ही बुरा होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तरीका है जिसके द्वारा आप अपने आप को सहज शांत करते हैं। एक तो अच्छे विचार जो शक्ति दें, और ये विचार अगर प्रबल हैं, अपनी भक्ति का सहारा लेकर सत्यवान को सावित्री जैसे जीवित अवस्था में वापस लेकर आई, अपने सुहाग को बचाया। जैसे उर्मिला ने 14 साल बैठ करके महलों में तप किया, जिसका परिणाम ये था कि उसका लक्ष्मण सुरक्षित वापस आया। और जब लक्ष्मण वापस आया, चरण धोने के लिए दरवाजे पर गई है उर्मिला, हाथ में लोटा पकड़ा हुआ, गड़बी पकड़ी हुई है। पानी डालना चाहती है, लेकिन पानी तो गिरा ही नहीं, आंख से आंसू बरसने लगे। सबने बोलना शुरू किया, आज क्यों रोती है पगली, आज तो मुस्कुराने का दिन है, तेरा भाग जागा है, तेरा सुहाग आया है। 14 साल के बाद कौशल्या माता आगे आती है और सिर पर हाथ रखकर कहती है, रो लेने दो इस बच्ची को। 14 साल के आंसू रुके हुए हैं। ये एक एक दिन तपस्या की है कि मेरा सुहाग सेवा और तप करने के लिए गया है। अपनी सेवा में, अपने धर्म में, अपनी मर्यादा में खरा उतरे और सुरक्षित वापस आए। उसकी तपस्या ने उसके सुहाग को भी बचाया है। आज जल से नहीं, आंसुओं के जल के द्वारा अपने पति के पांव धोना चाहती है। इसे धोने दो। और जब आंख से आंसू बरस रहे थे तो दुखी नहीं थी, चेहरे पर मुस्कुराहट है, अंदर का सब कुछ दर्द आंसू में निकल गया। मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी भाग्य हो, आपकी भक्ति, आपकी तपस्या वो कुछ कर सकती है जिसकी संभावना भी नहीं लगती। असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए अपने नियम अच्छे से पकड़ो। गुरु आपको नियम देता, नियम में बांधता है।
और गुरु आपके अंदर विचार शक्ति देता है, मंत्र शक्ति देता है, जिस मंत्र शक्ति के सहारे आपका मनोबल ऊंचा होता है। तो आप हर दिन, जैसे दिन की शुरुआत होती है, स्नान आदि करने के बाद अपने मंदिर में बैठिए। पहले तो प्रणाम करना आना चाहिए आपको, भगवान को प्रणाम करें। तो प्रणाम करने का भी नियम यह है कि भगवान की कृपाओं को याद करके सिर झुकाओ, और सिर झुकाते समय महसूस करो कि मेरे प्यारे का दर है ये। झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है ये मेरे प्यारे का दर है। झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है ये, यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। और सिर झुकाकर प्रणाम करना, आभार व्यक्त करना, मांगता नहीं आया, धन्यवाद करने वाला तेरा बच्चा तेरे दरवाजे पर आया है, तेरी कृपाओं के लिए धन्यवाद करने के लिए। और जब आसन पर बैठो, गुणगान करो, स्तुति करो उसके महिमा का गुणगान करो। तू दयालु है, तू कृपालु है, तू क्षमाशील, तू पतित पावन, तू सबका दाता, तू सबका सखा, सबका साथी, तुझसे बढ़कर सगा कोई नहीं। हे मेरे प्यारे, तेरी महिमा अनंत है, मैं तेरी शरण में हूँ, तेरा नाम लेकर तुझसे अपना हृदय जोड़ने चला हूँ। तो आप उसकी स्तुति करिए थोड़ी देर, फिर नाम जपते जपते अपना हृदय भगवान से जोड़िए। जैसे हृदय वहाँ से जुड़ेगा, दुनिया के विचार हट जाएंगे, शांत होकर आप अनुभव करोगे कि आपके अंदर शांति उतर रही है, परमात्मा का दिव्य प्रेम अंदर उतर रहा है, दिव्य आनंद आपके अंदर आ रहा है। आप ऐसे खिल रहे हैं जैसे सुबह सुबह फूल सूरज की किरणों के साथ साथ खिलते हैं, ऐसे आपका रोमा रोमा खिलने लग जाता है। उसी स्थिति में बैठे बैठे आनंद मग्न होते चले जाएं। जैसे आनंद मग्न होते हैं, आपकी बुद्धि स्थिर होनी शुरू होती है, चित्त संभलता है, मन संतुलित होता है, आप सहज शांत एकाग्र होकर बैठे हुए हैं। उस अवस्था में जब आप उठकर चलते हैं तो आपका व्यवहार भी बदल जाता है। बहुत शांति में, बहुत प्रेम में आप जा रहे हैं, ऐसे जैसे आज दुनिया की सारी खुशियां प्राप्त हो गई। वो रूप होता है कि आप खजाना लेकर आए हैं भगवान का, तब स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में आप होते हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, मतलब अपने आपे में है, जो भक्ति में बैठता है, समाधि का आनंद लेता है, जो इस माया जाल से ऊपर उठ चुका है। माया जाल समझ लीजिए, इस पूरी दुनिया में परमात्मा के वो माया जाल काम करता है। जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, ऐसे माया में भी अपनी आकर्षण शक्ति है। वे चीजें आपको ज्यादा अपनी तरफ खींचती हैं जिनसे आपको बचाना है। जैसे स्वाद आपको अपनी तरफ खींचेगा। अब ये जो पानी पूड़ी वाले हैं, वो अपनी तरफ खींचेंगे आपको। आप खड़े हैं वहां, इतने बेचैन हो जाते हैं कि उसको ये कहते हैं भैया पहले मुझको दे। लेकिन आपको पता लगता है जब आप उसे देख रहे हैं कि वो बेच रहा है और खाने वाले खा रहे हैं, तो दूर से खड़े होके ये देखो कि ये बेच क्या रहा है। स्वाद, जीभ का लालच। सेहत है इसमें? बोले बिल्कुल नहीं। फिर क्या है इसमें? बीमार तो हो सकते हैं, इसकी तो गारंटी है, बाकी सेहत नहीं है। तो आप अपने आप को रोकोगे और आप क्या कहोगे? यही है माया जाल जो आदमी को ललचाता है और फंसाता है। वो जितनी भी चीजें दुनिया की, ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, जितनी भी चीजें आपको दुनिया के आकर्षण की हैं, जो बांधती हैं लेकिन सही नहीं है, जहां आपके विवेक की परीक्षा होती है, जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो पता लगता है अब आप समझदार हुए हैं। आप वहां खर्च करने लग जाते हैं। मॉल में गए, जरूरत है भी नहीं, खरीदते जा रहे हैं। खरीदने में मजा बहुत आता है। और
जब वहां से लौटते हैं कोई पूछता है किधर गए थे, शॉपिंग के लिए गए थे। शॉपिंग 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 कहते हैं, बड़ा मजा आता है। और वो जो बैग वैग तरह तरह के लटकाए हुए होते हैं, ब्रांडेड चीजें हाथ में लेके आ, और साथ में पूछने वाला, ओहो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाए हो। घर में आके आदमी कहता है इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, क्यों खरीद लिया, पैसे भी खराब कर लिए। रोज नई नई डिजाइन की चीजें आती रहेंगी, ललचाती रहेंगी, लेकिन आदमी के विवेक की परीक्षा होगी, समझदारी की, जरूरत थी या नहीं। बड़ी मेहनत से कमाया था, नासमझी से खर्च कर लिया। जहां देना चाहिए वहां हाथ कांपते हैं, और जहां नहीं देना चाहिए वहां तो ऐसा दिल खोल के आदमी। सोचिए, विवेक चला जाता है माया के सामने। इसलिए कहा जाता है माया भगवान की सेक्रेटरी है। वो अपने तक, भगवान अपने तक नहीं पहुंचने देते, कहते हैं पहले माया से मिलो। अगर माया तुम्हें पास कर देती है, वो उलझ जाएगी इधर उधर, खिलाने पिलाने में बैठा देगी, चीजों में भटका देगी। अगर आप वहां भटके हुए हैं तो भगवान तक नहीं पहुंचोगे। और अगर माया के पहरे को पार करके आ गए और भगवान तक पहुंच गए, ध्यान लग गया, भक्ति टिक गई, तो कहते हैं देवता भी आसमान से फूल बरसाते हैं। अंदर महसूस होता है कि जैसे हमारे ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, जैसे मानन से भर रहे हैं। क्योंकि देवताओं को भी लगता है पृथ्वी पर सुलाने के सारे साधन मौजूद थे, उसके बाद भी आदमी सोया नहीं है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो सोचिए, इस पहरे से बाहर निकलकर कोई आदमी जाग जाए तो देव शक्तियां भी सम्मान करेंगी। कृष्ण समझा रहे हैं, दुख आए उद्विग्न नहीं होना, बेचैन नहीं होना, व्याकुल नहीं होना, और सुख आए तृष्णा न भर जाए इतनी, रात दिन वही सपने देखते बेचैन होते घूम रहे हैं। वीतराग भय क्रोध, राग रहित हो जाए। मतलब तुम्हारी जो अटैचमेंट चीजों में है, जो मैंने आपसे कहा था ना कि राक्षस के प्राण बसे थे तोते में, तो आप भी सोचिए आपके प्राण कहां बसे हुए हैं। अगर आपके प्राण किसी वस्तु में बसे हुए हैं और उसका नुकसान हो जाए तो फिर आदमी सिर पकड़ के बैठ जाता है। इस दुनिया में यहाँ आदमी पाएगा भी, खोएगा भी, हार भी, जीत भी, ये तो चलेगी, लेकिन अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ कि वस्तु के साथ आप भी टूट जाएं। वस्तु टूट जाए, लेकिन खुद को टूटने मत देना, बस इतना मजबूत अपने आप को बनाना है।